दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। बंगाल पूरा जल रहा है। बहुत बड़ी साजिश देश के साथ हो रही है। बांग्लादेश के लोग, पाकिस्तान के लोग और बंगाल की हुकूमत ये मिल के पूरा एक षड्यंत्र कर रही। पूरे देश को पूरा बंगाल लुट रहा है। और एक तथाकथित पत्रकार सागरिका घोष, आप जान गए होंगे सागरिका घोष, वो क्या कह रही हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है। बीजेपी फॉर इंडिया जो है ये झूठ बोल रही है, फेल हो गई है। हिंदुस्तान में सबसे अच्छा पुलिस बंगाल की है और कलकत्ते की। बोले वहाँ पर बिल्कुल शांति है। सबसे अच्छी इस समय पुलिस हिंदुस्तान में बंगाल में की है, कलकत्ता की। सर्टिफिकेट कौन दे रही है? तथाकथित पत्रकार सागरिका घोष। क्यों तथाकथित कहा ये भी मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। यही नहीं, इनका इस समय बंगाल में वहाँ के शासन का चाल चरित्र इतना खराब हो गया है कि सारे देश में छप रहा है। लोग मारे जा रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। सागरिका घोष क्या कह रही हैं कि भगवा गुंडे, बीजेपी के फॉर इंडिया वाले लोग ये सांप्रदायिक दंगे कराने के लिए जुटे हुए हैं, बीजेपी के लोग। जबकि वहाँ की खबर आ रही कि पुलिस दंगा करा रही है। पुलिस चाह रही है, सरकार चाह रही है कि पूरे देश में सिर्फ ये बात जाए कि वक्फ का विरोध बंगाल में किया। ममता बनर्जी ने स्पष्ट कह दिया हम वक्फ कानून अपने यहाँ लागू नहीं होने देंगे। यही नहीं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है वक्फ बिल का जो लोग विरोध कर रहे हैं मुस्लिम समाज से और लोगों से कह दिया है कि आप केंद्र से पूछें, उनसे जवाब मांगें, उनकी ओर मुख करें और उनसे भिड़े संघर्ष करें। ये स्पष्ट कह दिया। केंद्र का सरकार के कार्यालय वहाँ लूटे जा रहे हैं। कई रेलवे स्टेशन जला दिए गए हैं, तोड़फोड़ हुई जम करके। बीडीओ कार्यालय चूंकि उन लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट का समझा, उसको तोड़ा। तमाम जगह तमाम लोग मारे जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, मगर सब चीज़ छिपाई जा रही है। नेट चूंकि पुलिस करा रही है और खुलेआम ममता बनर्जी कराएं। सागरिका घोष स्पष्ट रूप से कह रही कि सांप्रदायिक दंगे बीजेपी वाले करा रहे हैं। ये भी उन्होंने कहा भगवा गुंडे जो हैं ये जुटे हुए हैं और ये लोग करा रहे हैं। साथ में उन्होंने कहा कि देश में सबसे अच्छी कानून व्यवस्था, खुलेआम कह रही हैं। और यही नहीं, आपको ये भी बतला दें, वहीं पे तथ्य वेफ्टिंग ने कहा है, फैक्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है, फैक्ट्स उसने कि इन जोकड़ों को देखो, बंगाल जल रहा है, मुसलमान दंगे कर रहे हैं। ये फैक्ट्स ने अपने सोशल मीडिया पे डाला। बंगाल जल रहा है, मुसलमान दंगे कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की पुलिस दुकान में छिपी हुई है, वह भाजपा को सवाल कर रही है और भगवा को गाली दे रही है। ये पूरे बंगाल। आपको ये भी बता दें कि पूरी जनता इस समय डिमांड कर रही है कि राष्ट्रपति शासन हो। कम्युनिस्ट भी कह रहे हैं। दबे जवान वहाँ का जो कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रताड़ित, वो कह रहा अपने नेताओं के प्रति वो इतना ज़्यादा दुखित है कि नेता क्या करा रहे हैं, खामोश हैं, क्या चूड़ियाँ पहन ली। कांग्रेस का कार्यकर्ता इस तरह से कह रहा, कम्युनिस्ट का कह रहा अपने नेताओं को। आपको ये भी बता दें कि यही नहीं, इन्होंने ये भी कहा कि डेस्परेट क्रिएट कर रहे हैं और ये लोग मानसिक रूप से हतोत्साहित लोग हैं। बीजेपी के लिए सागरिका घोष कह रही बांग्लादेश में स्टाइल पे लूट हुई, स्टाइल मार्केट पे लूट हुई और बिल्कुल जालंधर के मुर्शिदाबाद में हुई। यही नहीं, आपको बता दे रहे हैं कि वहाँ पर शमशेर ग्राम में वक्फ के लोगों ने, वक्फ के जो विरोधी थे, जो टीएमसी के लोगों ने, उन्होंने हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास को मार दिया। सिर्फ इस बात पे मारा है कि वो देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते थे। तमाम हत्याओं की बातें आ रही हैं, सब नहीं मिल रहे हैं लोगों के, लोग गायब हैं और लोगों का ये कहना है कि वहाँ पे उनकी हत्या हो गई।
यही नहीं, सागरिका घोष के बारे में और बता दें कितनी चालाक है। इंदिरा गांधी पे भी लिखती है, अटल बिहारी वाजपेयी भी किताबें लिखती है। जो भी गवर्नमेंट आती है ये उनके साथ हो जाती है। इनका सिर्फ एक रहा। और सागरिका घोष के बारे में आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, इन्हीं सागरिका घोष ने कहा था कि पत्रकारों को किसी राजनीतिक दल पे नहीं होना चाहिए, इन्होंने बाकायदे। और यही नहीं, एनडीटीवी पे इन्होंने कहा था और ये कहा कभी समझौता नहीं करना चाहिए, इन राजनीतिक दलों के आगे झुकना नहीं चाहिए। सबसे गंदी बात होगी, सबसे बुरी बात होगी अगर इन राजनीतिक दलों के सामने कोई झुक जाए, इनके प्रति वफादारी करे, इनके प्रति वफादारी करे, इनके साथ कभी नहीं रहना, पत्रकार को कभी नहीं। यही सागरिका घोष जिन्होंने एनडीटीवी के कार्यक्रम में ऐसा कहा था, यही सागरिका घोष को न्यायमूर्ति मार्कंडे काटजू के उसमें कहा गया पाखंड की रानी। किनको कहा गया? इनको। खुल के लोगों ने पाखंडी कहा, प्रेस की मीटिंगों में इनको कहा कि गेट आउट पाखंड की रानी, ये इनसे कहा गया सागरिका घोष से। यही नहीं, सागरिका घोष के बारे में भी बतला दूं आपको कि जब आप अंदाज लगा सकते हैं काटजू साहब के उसमें, ये इन्होंने ये भी कहा कि, और दूसरा इन्होंने क्या किया, हर जगह टिकट की डिमांड की, मिली नहीं, फिर इन्होंने टीएमसी से टिकट ले ली। और यही ममता बनर्जी को इन्होंने कई बार बहुत कुछ कहा था और उन्हीं ममता बनर्जी के यहाँ टिकट ले ली। और अब क्या कह रहे हैं कि वहाँ की पुलिस सबसे अच्छी कुछ नहीं, आँखों में धूल झोंक रही हैं, पूरी दुनिया देख रही। आपको ये भी बता दें, यही नहीं, इसके पहले इन्होंने एक बयान क्या दिया, आपको बेहद दुखद बयान है कि इन्होंने शेख शाहजहाँ का समर्थन किया, उनके साथ के बलात्कारियों का समर्थन किया और कहा कि वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। और ये भी कहा, यही नहीं, वामपंथी आउटलेट द न्यूज़ मिनट के इंटरव्यू में इन्होंने खुद कहा कि शेख शाहजहाँ ये सब निर्दोष हैं, उसमें इनकी बहुत बेइज्जती हुई, बहुत इनकी, मतलब पूरे बंगाल में सब लोगों ने इनके ऊपर। यही नहीं, 2018 में इनके हस्बैंड मिस्टर देसाई ने क्या फरमाया, सुन लीजिए, कि उन्होंने ये कहा कि मैं किसी भी राजनीति में कभी नहीं जाऊंगा, राज्यसभा वगैरह कभी नहीं लूँगा। और ये तब से लगे रहें। और इन्होंने अपने यहाँ के लिए कहा था, सागरिका घोष के लिए कि हम लोग नहीं, और इन्होंने ही टिकट ले ली। और आपको बता दें इनके बारे में, सागरिका घोष, इनके बारे में आप सुन ले, इन्होंने होली के लिए क्या कहा, होली में लोग गुब्बारे, नाविकों से भरे गुब्बारे फेंकते हैं। और भी आगे जो कहा नहीं बता। यही नहीं, अब्दुल कलाम आज़ाद राष्ट्रपति को इन्होंने बम डैडी कहा। ये है दंपत्ति, आप समझ लिए, सरदेसाई और सागरिका घोष। 1 जुलाई 2016 को ढाका पे हमला हुआ, वहाँ के तमाम हिंदू मारे गए और इन्होंने क्या किया, उस पर पर्दा डाला और इस घटना को गलत बताया और हिंदुओं को दोषी बताया। यही नहीं, आपको बताना है, 21 वर्षीय निकिता तोमर की हत्या हो गई थी। आज भी उनकी मां दुखित है, उसकी हत्या हो गई थी। बाद में पता चला कि तौसीफ ने कबूला कि हम धर्म परिवर्तन कराना चाहते थे और इसको मैंने जान से मारा, मैं इससे पैसे वसूल रहा था, मैंने झूठ बोला, अपना नाम गलत बनाया। बाद में ये सब खुला और सवा नकवी ने इनकी इसमें असलियत खोली, 21 वर्षीय निकिता का, और इन्होंने तौसीफ को समर्थन किया था। यही नहीं, आपको बतलाना है, तमाम ऐसी जगह हुई है ये प्रोपोगंडा। ये इन्होंने अभी बंगाल में जब शेख शाहजहाँ वाला मामला हुआ, उस समय आर भारत का पत्रकार, रिपब्लिक टीवी का पत्रकार के लिए इन्होंने क्या कहा, उसका विरोध किया। अब बोले जब कोई प्रोपोगंडा करने वाला व्यक्ति विशेष स्थान पर जाता है और पत्रकारों से नफरत और प्रोपोगंडा फैलाने की कोशिश करेगा तो उसके साथ यही होगा। इन्होंने आर भारत के पत्रकार की भी निंदा की थी। पत्रकारिता के नाम पे इनको कलंक कहा जाता। सागरिका, ये वो लालची हैं जिन्होंने विरोध किया था और जाके वहाँ पे जाके घुटने टेक दिए। और यही नहीं, इनको, देसाई को, आपको मैं ये भी बता रहा हूँ इनके हस्बैंड की बात, कि एक पत्रकार ने की सबसे ज़्यादा न्यूज़ कवरेज की और राहुल गांधी की न्यूज़ कवरेज करते थे कई दशकों से,
10 साल से करीब कर रहे थे। और राहुल गांधी ने अमेठी में पूछा कैसी हवा चल रही है, तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके पहले जब 2019 चुनाव पूछा तो उन्होंने कहा ठीक हवा नहीं चल रही। अभी राहुल गांधी ने एक दिन क्या कह दिया कि हवा निकल गई, तो यही सरदेसाई बगल में राहुल गांधी की ओर खड़े होके दांत निकाल रहे थे। इनका काम सिर्फ चम्मचगिरी रहा है और ये येलो जर्नलिज्म किया, इसीलिए इनको येलो जर्नलिस्ट बोलते हैं, येलो जर्नलिस्ट दोनों को। और सागरिका घोष, इनके फादर जो थे, मैं आपको बता रहा हूँ, फादर इनके दूरदर्शन के डायरेक्टर थे, भास्कर घोष अच्छे व्यक्तियों थे, उनके ऊपर भी आरोप लगते रहे, मगर उनके लिए हम कुछ नहीं। मगर सागरिका घोष ने भास्कर घोष की, आपको बता रहे हैं, उनकी जो इज्जत थी और जो क्रिकेट खिलाड़ी दिलीप सरदेसाई की जो इज्जत थी उसको सरदेसाई जी ने तार कर दिया। भास्कर घोष के सम्मान को सागरिका घोष ने, आपको बता रहे हैं, इसीलिए इनको येलो जर्नलिस्ट कहा जाता है। येलो जर्नलिस्ट, ये रंगीन जर्नलिस्ट है, येलो जर्नलिस्ट। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।